तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी लोगों का बॉडी बिल्डिंग अपडेटर में। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट जो है वो मैं लेके आ चुका हूँ। तो सब्सक्राइब कर लेना बॉडी बिल्डिंग अपडेटर को। बढ़ते हैं आज को अपने पहली अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं अमित आग्रे भाई के बारे में। तो हाल ही में उन्होंने अपना जो करंट लुक है वो शेयर किया है। कैप्शन लिखते हैं ब्लर बट विजनरी इनफ। कैसे दिख रहे हैं इस करंट अपडेट के दौरान आप लोग देख सकते हो। वो ओवरऑल चेस्ट की फुलनेस के साथ साथ फाइबर्स के वो थ्रेड्स काफ़ी कमाल के लग रहे हैं। शोल्डर वो स्ट्राइएशंस के साथ में बहुत ही ज़बरदस्त एंड ऑल्सो उनका जो मिड सेक्शन है वेल डिटेल्ड एंड काफ़ी हार्ड एप्स उनके नज़र आ रहे हैं। एंड जैसे कि मैंने पहले बोला भी है कि अमित आग्रे भाई का जो नेक्स्ट पैकेज होगा जिस भी शो में होगा उनके प्रीवियस शोज के पैकेज से बेस्ट एंड रॉक सॉलिड हार्ड वो पैकेज लेके आएंगे। बहुत ही ज़्यादा डेंस नज़र आएंगे। एंड जैसे कि अभी आप लोग देख भी सकते हो वो अपने वैक्यूम अभी भी प्रैक्टिस करते हैं। उनके ऑब्लिक्स एंड एप्स कितनी ज़्यादा वेल डिटेल्ड एंड वो हार्ड लुक के अंदर नज़र आते हैं इस वैक्यूम प्रैक्टिस के दौरान। आप लोग देख ही सकते हो। खैर आप लोग क्या कहना है उनके इस करंट लुक को, कैसा लगा उनका ये अपडेट, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी रही बात उनकी ओलंपिया पॉइंट्स टेबल क्वालिफिकेशन की, वो भी बहुत जल्दी मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं नरेंद्र यादव भाई के बारे में। तो हाल ही में उनकी साइड से एक अपडेट आउट होता है। हालांकि ये कब का अपडेट है वो नहीं बताते बट हाल ही में वो शेयर करते हैं। देखने से तो ऐसा लगता है कि उनका ये रिसेंट अपडेट है बिकॉज उनका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिल रहा है। पहले से इम्प्रूव्ड जो भी उनके लेटेस्ट अपडेट आए थे वही सिमिलर साइज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट एक चीज़ आप लोग नोटिस कर सकते हो, उनकी बॉडी धीरे धीरे श्रेडेड एंड जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो डाउन होता जा रहा है। प्रॉबली चांसेस हैं वो किसी ना किसी शो की प्रेप कर रहे हैं एंड बहुत जल्द ही वो अपना जो ओपन डेब्यू है उसको करने वाले हैं। ट्रेनिंग सेशन के दौरान की ये जो अपडेट है उसमें आप लोग उनकी फिजिक देख सकते हो, कितनी ज़्यादा डिटेलिंग एंड फाइबर्स के वो थ्रेड्स हार्डनेस वो दिखा रहे हैं अपने बॉडी के अंदर। एंड ये चीज़ तो माननी पड़ेगी जो उन्होंने अपने प्रो कार विक्ट्री स्पीच के अंदर बोला था कि विद इन 2 ईयर्स वो ओलंपिक स्टेज पे जाएंगे। अब वो क्वालिफाई हो पाएंगे या नहीं ये तो नहीं पता बट उसके लिए बखूबी मेहनत कर रहे हैं। बाकी हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं इंडियन रॉक भाई के बारे में। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत प्रो शो ने जीत लिया है, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन दोबारा। बट इस बार क्वालिफिकेशन के लिए 2 प्रो विक्ट्री चाहिए, देन फिर पॉइंट्स टेबल के टॉप 25 के अंदर आना पड़ेगा। बट हम लोग जाते हैं मिस्टर ओलंपिया 2026 की क्वालिफाइड एथलीट की लिस्ट देखने के लिए। तो देखते हैं क्लास फिजिक डिवीजन के अंदर जो अभी आप लोग देख रहे हो इतनी एथलीट क्लास फिजिक डिवीजन में क्वालिफाइड है। एंड पॉइंट्स टेबल के थ्रू देखो भाई यहाँ 25 तो बहुत दूर की बात है। बहुत ज़्यादा एथलीट है जो कि 25 के अंदर आने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। दीपक नंदा भाई आई थिंक 35 एथलीट के बाद उनका नंबर आता है एंड हाल ही में वो अपना ये अपडेट शेयर करते हैं। कंफर्म नहीं है कि उनका रिसेंट अपडेट है एंड जैसे कि उनके कुछ रिसेंट अपडेट आए हैं उनसे देखने में लग रहा है कि उनका पुराना अपडेट है आई थिंक दिल्ली प्रो शो के टाइम का। बट मेरा सवाल ये है क्या वो दूसरा शो खेलने के लिए जाएंगे, क्या वो मिस्टर ओलंपिया 2026 की क्वालिफिकेशन के लेने के बारे में सोच भी रहे हैं या फिर नहीं। देखो इंडिया के आसपास जितने भी शो होने थे, चाइना शो, हुआनजी चाइना शो, वो सारे खत्म हो चुके हैं एंड अब सिर्फ 4 वीक्स ही बाकी है मिस्टर ओलंपिया 2026 के क्वालिफिकेशन लेने के लिए 30 अगस्त, दैट्स इट। एंड इसमें भी सिर्फ 4 शो ही बचेंगे क्योंकि संडे को तो होता है प्रो शो। बाकी लेट्स सी। बढ़ते हैं इसी के साथ कुछ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स एंड की न्यूज़ एंड अपडेट्स रिगार्डिंग। बात करने वाले हैं डेनिलोव सर्गेई के बारे में या फिर कह लो सर्गेई डेनिलोव के बारे में जो कि ओपन रशियन बॉडी बिल्डर हैं एंड इस बार मिस्टर ओलंपिया में अपना ओलंपिया डेब्यू करने के लिए आ रहे हैं। हाल ही में वो 8 वीक्स आउट अपना मोस्ट रिसेंट फिजिक अपडेट शेयर करते हैं। अनडाउटेडली जो साइज़ वो कैरी करते हैं उसको मैच कर पाना बहुत से ओपन बॉडी बिल्डर के
आपस में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ओपन बॉडी बिल्डर छोटे हैं, बहुत अच्छे साइज़ के अंदर नज़र आते हैं, बट सर्गेई डेनिलोव एज अ मिस्टर ओलंपिया डेब्यूटेंट उनका साइज़ उतना ही कमाल का लगता है। उसी के साथ साथ उनकी जो बॉडी की हार्डनेस, जो कंडीशनिंग है, जो मसल मेच्योरिटी है, जो क्वालिटी गेन्स उन्होंने दिखाए हैं करके, वो काफ़ी कमाल के लगते भी हैं। एंड इन इस रिसेंट फिजिक अपडेट के दौरान वो आप लोग देख भी सकते हो। बट हाँ, यहाँ कंडीशनिंग की और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उनको, अगर टॉप 10 के अंदर वो ओलंपिक डेब्यू में अपनी जगह बनानी है तो। एंड आई थिंक सो वो ये बखूबी करते नज़र आएंगे। अभी 8 वीक्स और बाकी हैं। बाकी हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं रामोन दिनो के बारे में। तो रामोन दिनो हाल ही में अपना एक अपडेट शेयर करते हैं, एंड एज ऑलवेज वो ये बिल्कुल भी शेयर नहीं करते ये कब का अपडेट है, कितने वीक्स पहले का, या ये मोस्ट रिसेंट अपडेट है, बट हाल ही में वो शेयर करते हैं। इसमें आप लोग देख भी सकते हो रामोन रॉक सॉलिड लग रहे हैं, काफ़ी कमाल की हार्डनेस, फाइबर्स की वो थ्रेड स्ट्राइएशंस, वो हार्डनेस, कंडीशनिंग काफ़ी कमाल की तो वो दिखा रहे हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया आपको कि 8 वीक्स ही रह गए अब मिस्टर ओलंपिया के लिए। सो इस टाइम में जो लास्ट वीकेंड जो उन्होंने अपनी गेस्ट पोजिंग करी थी मसल कॉन्टेस्ट के ब्राज़ील शो के अंदर, उसमें वो काफ़ी ह्यूज लग रहे थे। तो उस साइज़ को एकदम रिड्यूस करके लेके आना, वेट कैप के अंडर लेके आना विद इन 8 वीक्स, वो कैसे कर पाएंगे? हालांकि मेरा ये बिल्कुल भी नहीं कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट लास्ट ईयर वो इतने ह्यूज नहीं नज़र आ रहे थे जितना कि इस साल। बाकी हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो रामोन के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर खासतौर पे अभी के लिए जो कि हैं माइक सॉनफेल्ड, वो भी अपना हाल ही अपडेट शेयर करते हैं। एंड एक चीज़ कॉमन देखिए भाई, अपडेट सभी शेयर कर रहे हैं जो भी मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिटर है, बट ये वो बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे कि कितने वीक्स आउट का अपडेट है, कितना रिसेंट का अपडेट है, कितना पुराना अपडेट है, बट अपडेट शेयर कर रहे हैं, चाहे वो एथलीट हो या फिर उनके कोच हो। खैर, माइक सॉनफेल्ड के जो रिसेंट अपडेट आ रहे हैं उसमें काफ़ी कमाल के तो लग रहे हैं, बट गाइस उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं कि 8 वीक्स मिस्टर ओलंपिया के लिए वो अब तक बहुत ज़्यादा श्रेडेड एंड हार्डनेस के अंदर नज़र आते थे, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। आई थिंक वही सैमसम दौदा वाली जो उन्होंने बताई थी कि लास्ट ईयर बहुत ही फास्ट प्रोसेस हुई थी, सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी वो कंडीशनिंग के अंदर आ गए थे, बट इस बार वो ऐसा नहीं करने वाले। खैर, बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं एंड्रिया मेमोली के बारे में। तो हाल ही में एंड्रिया मेमोली अपना जो 8 वीक्स आउट का मोस्ट रिसेंट फिजिक अपडेट है वो शेयर करते हैं। एंड कैसे नज़र आ रहे हैं वो 8 वीक्स आउट आप लोग देख सकते हो। एंड आई थिंक सो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वो अपना ओलंपिया डेब्यू करने के लिए आ रहे हैं। एंड इतनी कम एज पे भाई वो जो मसल मेच्योरिटी, जो मसल क्वालिटी वो दिखाते हैं, बहुत कम ही ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो ऐसे नज़र आ पाते हैं। एंड अभी भी वो 8 वीक्स आउट काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। उनके ग्लूट्स देखो, वो हैमस्ट्रिंग देखो, जो कि ज़्यादातर एथलीट वो लैक करते हैं इन सारी चीज़ों में, वो उसको बहुत ध्यान रख रहे हैं। एंड ओवरऑल बॉडी तो उनकी है ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट, उनके ग्लूट्स, उनके हैमस्ट्रिंग, उनके क्वाड्स, फ्रंट बॉडी, अपर बॉडी एंड बैक, एंड जिस तरह के अभी वो नज़र आ रहे हैं काफ़ी कमाल के लग रहे हैं। अब अभी उन्होंने इस अपडेट में अपने ग्लूट्स छोड़े तो ये बिल्कुल मत समझने लग जाना कि भाई वो अपने ग्लूट्स छोड़ देते होंगे, बल्कि उनके ग्लूट्स बहुत ही कमाल के लगते हैं ऑन स्टेज। वो स्ट्राइसेस काफ़ी कमाल के दिखाते हैं अपने ग्लूट्स के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के फाइनल अपडेट की तरफ। एंड जब से कल हुआंजी चाइना प्रो शो खत्म हुआ है तब से बहुत सारे लोग वो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वैरोस सॉफ्ट नज़र आए थे कंपेयर टू जेम्स हॉलिंगसेड। एंड वहाँ जो ऑफलाइन इवेंट करा था ऑडियंस ने वो भी सेम ओपिनियंस रख रही थी। एंड आप लोग देख भी सकते हो यहाँ तक कि ये जो इवेंट था वो इतना क्लोज बैटल थी कि लास्ट फाइनल टॉप 2 कॉल आउट जजेस को कराना पड़ा। एंड गैस वॉट, विक्ट्री जो मिली थी वो बेहरस तबानी को मिली थी, इसमें कोई दौराय नहीं है। लेकिन हुआंजी चाइना प्रो शो के जो हेड जज थे वो थे टाइलर मेनियन। जी हाँ गाइज, एंड उन्होंने गाइज जेम्स हॉलिंगसेड को सेकेंड यानी कि रनर अप बनाया था एंड विक्ट्री दी थी उन्होंने बेहरोस तबानी को। एंड एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि बेहरोस तबानी के वीज़ा के पीछे जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल, जो सबसे ज़्यादा उनकी हेल्प करी थी वो टाइलर मेनियन थे। अब इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है
कि जेम्स हॉलिंग्सहेड को कम फेवर दिया एंड भैरोज को ज़्यादा फेवर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट कंडीशनिंग अनडाउटेडली जेम्स हॉलिंग्सहेड की काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी। आप लोग स्कोर कार्ड देखो, यहाँ पे परफेक्ट विक्ट्री दी जाती है भैरोज को एंड सेकंड प्लेस पे जेम्स हॉलिंग्सहेड को। तो लोगों का बस यही रिएक्शन था स्कोर कार्ड आउट होने के बाद में, जो कि 1 से 2 घंटे बाद आ भी गया था शो के, कि जब इतनी परफेक्ट विक्ट्री थी, जब आपको इतना क्लियर नज़र आ रहे थे भैरोज विनर, तो फिर आपने इतनी कंपैरिजन राउंड क्यों कराए। एंड जेम्स हॉलिंग्सहेड बोलते हैं कि वो जैसे सेटिस्फाइड हैं, जो भी रिजल्ट आया उससे सेटिस्फाइड हैं। अब वो नेक्स्ट शो की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉब्ली टेम्पा प्रो शो एंड बाकी के अदर 4 शो भी अभी बाकी हैं। बाकी लेट्स सी, सब्सक्राइब कर लेना बॉडी बिल्डिंग अपडेटर को।